हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका हमारे ऑफिशियल एमक्यू एकेडमी चैनल पर, जहां पर आप लोगों को तैयारी कराई जाती है कॉम्पिटिटिव, जो दुनिया की सबसे बेस्ट तैयारी कराई जाती है आप लोगों के लिए भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। और फिलहाल हमारा टारगेट बना हुआ है यूपी पुलिस। बस मेहनत और वर्दी आप लोगों की। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी इस क्लास के अंतर्गत बाय हितेश जादव सर हिस्ट्री को स्टार्ट किया था, और हिस्ट्री के इस टॉपिक में हम लोगों ने आर्य सभ्यता के टॉपिक को स्टार्ट किया था। और आर्य सभ्यता के इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जहां तक पहुंच गए थे वहां से आगे की बात करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। अब देखिए, आप लोगों के लिए यहां पर स्टार्ट कराया गया है आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता। ठीक है जी। तो आर्य सभ्यता में अब तक अपन लोग जो कर चुके थे वो ये था, वैदिक कालीन सारे मंडल ऋग्वेद की। और अब अपन लोग ऋग्वेद से आगे, ऋग्वेद में आगे अपन लोग अब करने वाले हैं भाई वैदिक कालीन नदियां। क्या करने वाले हैं जी? वैदिक कालीन नदियां करने वाले हैं। तो आइए भाई अपन लोग इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए भाई, ऋग्वेद में कुल 29 नदियों का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में टोटल कितनी नदियों का उल्लेख है भाई? ऋग्वेद में कुल 29 नदियों का उल्लेख है। और याद रखना भाई कि ऋग्वेद जो होता है उसके अंदर सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी, तो भाई ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी बताया गया है सरस्वती को। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। सर्वाधिक उल्लेख, सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का है। कौन सी नदी का? सिंधु नदी का। और सबसे ज्यादा प्रमुख भी सिंधु नदी ही बताई गई है। सबसे ज्यादा बार उल्लेख और सबसे प्रमुख नदी सिंधु बताई गई है, जबसे सबसे पवित्र नदी सरस्वती बताई गई है। वैदिक कालीन सबसे पश्चिमी नदियां, मतलब ऋग्वेद में जो सबसे पश्चिमी नदियां बताई गई हैं भाई, वो हैं कोबा, कुर्रम, स्वात। सबसे पवित्र नदियां बताई गई हैं भाई, उसका नाम क्या है? कोबा, कुर्रम और स्वात। जो वर्तमान में अफगानिस्तान में बहती हैं। जो वर्तमान में कहां पर बहती हैं भाई? अफगानिस्तान में बहती हैं। और सबसे ज्यादा जो पूर्वी नदियां हैं भाई, उनका नाम है गंगा और यमुना। क्या है भाई सबसे पूर्वी नदियां? गंगा और यमुना। ठीक है भाई। ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख है। लेकिन ध्यान रखना भाई, ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी समूह, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी समूह बताया गया है सप्त सैंधव को। किसको बताया गया है भाई? सप्त सैंधव को सबसे पवित्र नदी समूह बताया गया है। और मैं आपको ऑलरेडी सप्त सैंधव क्या है बता चुका हूं। 7 नदियों के सात सप्त से क्षेत्र को सप्त सैंधव कहा जाता था। कौन कौन सी 7 नदियां? सिंधु, सरस्वती, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम। ठीक है भैया, उनको सप्त सैंधव कहते थे। तो ये वैदिक कालीन नदियों का टॉपिक है। 1 मिनट में इसका रिपीटेशन करता हूं, इधर देखें भाई। तो ऋग्वेद के अंदर टोटल 29 नदियों का उल्लेख है। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है, जबकि सबसे प्रमुख नदी प्लस सबसे ज्यादा उल्लेख सिंधु नदी का है। सबसे पश्चिमी नदियां बताई गई हैं कोबा, कुर्रम, स्वात, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में बहती हैं। और सबसे पूर्वी नदियां बताई गई हैं गंगा और यमुना। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख दिया गया है, जबकि सबसे पवित्र नदी समूह
सप्तसैंधव को बताया गया है। वंस अगेन सप्तसैंधव क्या है मैं आपको बता देता हूं। सप्तसैंधव 7 नदियों के स्थान को कहा गया है और उनमें 7 नदियां थी भैया, सिंधु, सरस्वती, सतलज, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम। ये आता है भाई ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख नदियां। और अब आता है वैदिक कालीन प्रमुख समाज। क्या आता है जी वैदिक कालीन प्रमुख समाज। तो आइए भाई वैदिक कालीन प्रमुख समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो वैदिक कालीन जो समाज था वो ग्रामीण एवं पुरुष प्रधान था। ग्रामीण एवं पुरुष प्रधान था, लेकिन समाज में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। समाज में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। ठीक है भैया, ये वैदिक काल का समाज था उस दौर में। लेकिन वैदिक कालीन समाज की राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था कैसी थी भाई। तो देखो वैदिक कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई थी कुल। वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। कुल का मतलब होता है खुद का परिवार। और कुल के मुखिया को यानी कि परिवार के मुखिया को कुलिक या कुलप कहा जाता था। कुलिक या कुलप यानी कि कुल के मुखिया को कुलिक या कुलप कहते थे। आगे इससे जस्ट बड़ी सामाजिक इकाई थी, समाज की राजनीतिक इकाई थी ग्राम। अपना गांव, ग्राम का मुखिया कहलाता था ग्रामणी या ग्रामीण। फिर आता था विश, मतलब एक ग्राम पंचायत। विश का मुखिया क्या कहलाता था? विशपति। फिर आती थी तहसील यानी कि जन, और जन का मुखिया क्या कहलाता था? जनस्य। फिर आता था जनपद और महाजनपद, जिनका मुखिया कहलाता था राजा अथवा महामात्र। और अगला सबसे बड़ा जो राजनीतिक इकाई थी उसका नाम था कंट्री, देश, राष्ट्र। और राष्ट्र का मुखिया क्या कहलाता था? सम्राट कहलाता था। तो जल्दी बताइए वैदिक कालीन समाज जो था उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? कुल। फिर उससे जस्ट बड़ी ग्राम, फिर देश, जन, जनपद, महाजनपद और राष्ट्र। ठीक है भैया। कुल का मुखिया क्या कहलाता था? कुलिक या कुलप। गांव का ग्रामणी, विश का विशपति, जन का जनस्य, जनपद महाजनपद का राजा और महामात्र, और राष्ट्र का सम्राट। याद रखना जनपद और महाजनपद उत्तर वैदिक काल में जुड़े थे, इसलिए वैदिक काल में केवल 5 राजनीतिक इकाइयां थी समाज की। उत्तर वैदिक काल में 2 और बढ़कर टोटल इकाई हो गई 7। तो 2 कौन कौन सी बड़ी थी? जनपद और महाजनपद। याद रखना ये समाज की राजनीतिक अवस्था का आरोही क्रम है। कौन सा क्रम है भाई? ये आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। ठीक है भाई, ऐसे करके होता था। अब देखिए होता क्या है, ये तो होता है वैदिक कालीन समाज और समाज की राजनीतिक अवस्था। अब ऋग्वेद के अंदर भाई विश्व का उल्लेख 170 बार हुआ है, जबकि जन का उल्लेख 275 बार हुआ है। ऋग्वेद में विश्व का उल्लेख 170 बार हुआ है और जन का उल्लेख 275 बार हुआ है। ठीक है भैया, तो ये होता है वैदिक कालीन नदियां और वैदिक कालीन समाज। अब आता है वैदिक कालीन संस्था। वैदिक कालीन संस्था, देखो भाई, देखो वैदिक काल में पूरा शासन, प्रशासन, हर सिस्टम का मालिक राजा होता था। वैदिक काल में सबसे प्रमुख किसको माना जाता था? राजा को। पर देखो यार राजा भी एक इंसान है, जगह जगह राजा प्रकट नहीं हो सकता, उसे भी शासन को चलाने के लिए पूरा मुलाजमा चाहिए, पूरा सिस्टम चाहिए। तो वैदिक काल में शासन को संचालित करने के लिए 3 संस्था संचालित थी। कितनी संस्था? 3 संस्था संचालित थी। एक का नाम था सभा, एक का नाम था समिति और एक का नाम था विदत। सभा, समिति और विदत।
देखो भाई, इन तीनों में से ये जो सभा है ये उच्च संस्था थी, जबकि समिति निम्न संस्था थी, और विदत धार्मिक संस्था थी। विदत क्या थी? धार्मिक संस्था थी। ठीक है भैया। सभा जो थी इसके प्रमुख को कहते थे ईशान। सभा संस्था का प्रमुख क्या कहलाता था? ईशान। और सभा और समिति दोनों में महिलाएं योग्यता के आधार पर भाग ले सकती थीं। ठीक है भैया। विदत संस्था में महिलाएं नहीं होती थीं। विदत संस्था में महिलाएं नहीं होती थीं। ठीक है भैया। और देखो, विदत संस्था का प्रमुख कार्य धार्मिकता। धार्मिक का मतलब विदत संस्था जनता के नैतिक चरित्र पर नियंत्रण रखती थी। यानी कि वैदिक काल में कोई भी व्यक्ति का नैतिक चरित्र पतन नहीं हो जाए। मतलब कोई व्यक्ति चोर, उचक्का, जालसाज, लुटेरा, धोखेधड़ी करने वाला दिमागी रूप से भी बन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसने दिमाग में सोच लिया ना तो आज नहीं तो कल वो करेगा जरूर। इसलिए वैदिक काल में जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता था तो विदत संस्था उसको घर जाती थी समझाने के लिए कि भाई तू ये जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। कोई सजा वजा नॉर्मली नहीं मिलती थी, केवल पहले अपराध के लिए, क्योंकि पहले अपराध को अगर एक बार इत्तला कर दिया धार्मिक संस्था विदत ने तो व्यक्ति तुरंत सुधर जाता था। लेकिन अगर वो दूसरी बार गलती करेगा तो विदत संस्था उसे दूसरे गलती करने के बाद में तीसरी गलती करने का मौका ही नहीं देती थी। अब ये क्या करती थी? अगर कोई व्यक्ति एक बार गलती हुई और समझा दिया, दंडित नहीं किया, नॉर्मली वो समझ गया है। लेकिन अगर उसने दूसरी गलती कर दी तो विदत संस्था क्या करेगी? तो विदत संस्था जो थी ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने में सिद्ध हस्त होती थी विदत संस्था। और ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र का उल्लेख है जिसको कहते हैं घातक मंत्र। क्या कहते हैं भाई? उस अपराधी का नाम लेकर के इस घातक मंत्र का अनुष्ठान करा जाता था। अपराधी दुनिया में कहीं पर भी हो, 7 दिन से 21 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती थी। बिल्कुल भाई, एक गलती करने के बाद दूसरी गलती अगर कर दी तो फिर जिंदा है तू किसके लिए, जाओ भैया पहुंचो। ठीक है। तो 7 दिन में, ये घातक मंत्र है भाई। इस घातक मंत्र को आप आज भी जानते हो, लेकिन आप इसको आज घातक मंत्र ही नहीं कहते, आप इसको आज सिर्फ और सिर्फ घात कहते हो। जानते हो? हाँ, घात छोड़ दे का है वही वाला घात। हाँ जी, तू तो बेटा नंबर लगेगा तेरा तब क्लास खत्म होती, चिंता मत कर। अब देखो होता क्या है भाई, घातक मंत्र क्या होता है आप जान लीजिए। ऋग्वेद के अंदर एक इस प्रकार का मंत्र है घातक मंत्र। जैसे महामृत्युंजय मंत्र होता है, ठीक उसी प्रकार का एक मंत्र है। ज्यादा तो डायरेक्ट मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। तो ये घातक मंत्र है। घातक मंत्र की विशेषता होती है कि जो इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है वो अगर किसी अपराधी का नाम लेकर के इस मंत्र को पढ़ दे तो अपराधी की 7 दिन से 21 दिन में मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब क्या होता है, वर्तमान में अगर ऐसा कहीं पर रियलिस्टिक भी है तो घातक को घात मंत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है भाई, वैदिक कालीन शक्तियों के अलावा अन्य प्रकार की शक्तियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो व्यक्ति अपराधी है के अलावा जो व्यक्ति अपराधी नहीं है पर भी इसका यूज किया जाता है। और व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन से 21 दिन में होती थी, अब इंस्टेंटली हो जाती है। मतलब आज घात हुई, कल परसों इस प्रकार से 7वां दिन तो पकड़ेगा ही नहीं, उससे पहले व्यक्ति का ढेर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये रियलिस्टिक मामले हैं, ऐसा नहीं है अगर 100 घात बनाई जाएंगी तो उनमें से एक ही सफल होगी, बमुश्किल बमुश्किल कोई एक होगी, नहीं तो वो भी नहीं हुई। क्योंकि घातक मंत्र को सिद्ध करना अपने आप में बहुत बड़ी कला होती थी, जो आज के इंसानों में बहुत रेयर चांस है जो किसी पर ये कला विकसित हो जाए। ठीक है भाई। तो ये होता था क्या, विदत संस्था। तो याद रखना भाई, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में विदत संस्था जो थी वो समाप्त हो गई थी, लेकिन सभा और समिति दोनों संस्थाएं लगातार संचालित रही थी। ठीक है भैया। तो ये हो जाता है वैदिक कालीन संस्था। और अब आ जाता है भाई वैदिक कालीन विवाह। क्या आ जाता है? वैदिक कालीन विवाह। तो आइए भाई वैदिक कालीन विवाह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
वैदिक कालीन विवाह, तो ध्यान से देखिए भाई, देखो भाई, ऋग्वेद में मुख्य रूप से 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ऋग्वेद में प्रमुख रूप से कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि एक महिला एक पुरुष, यानी कि दो महिला पुरुष एक साथ पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। हर जगह शादी करने का रिवाज नहीं है, ध्यान रखना भाई। अब पूरी दुनिया में सबसे पहले अपने भारत में और अपनी संस्कृति में ही विवाह की परंपरा प्रारंभ हुई थी। उससे पहले समाज में विवाह की परंपरा नहीं हुआ करती थी। जैसे पशु की संतति आगे बढ़ती है, इंसान की भी संतति यानी कि जनरेशन आगे बढ़ती थी। लेकिन भाई याद रखना, वैदिक काल में एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था दीर्घतमा ऋषि। हाँ भाई, वैदिक काल में एक ऋषि हुए थे जिनका क्या नाम था भाई? दीर्घतमा ऋषि। ये दीर्घतमा नाम के जो ऋषि थे, ये दीर्घतमा नाम के ऋषि ने ही समाज में विवाह की परंपरा प्रारंभ कराई थी। कि देखो भाई, एक महिला एक पुरुष दोनों साथ रहते हैं पति पत्नी की तरह, तो भाई शादी करके रहो, समाज को अभद्र मत बनाओ। ये कोई जानवरों का जीवन थोड़ी है। जब ईश्वर ने इंसान और जानवरों में अंतर बनाया है, तो हमें भी ये अंतर लेकर चलना पड़ेगा। अतः विवाह की परंपरा सबसे पहले दीर्घतमा ऋषि ने बनाई थी और 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख दिया है भाई ऋग्वेद में, जिनमें से पहले विवाह का नाम है ब्रह्म विवाह। पहले प्रकार के विवाह का क्या नाम है भाई? ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह क्या होता है भाई, इसकी डिटेल भी देख लो। ये तो नाम है ब्रह्म विवाह, अब इसका नाम क्या है? समान वर्ण में दहेज सहित विवाह। समा समान वर्ण में दहेज सहित विवाह, ठीक है भाई। इसमें क्या होता है, दो समान वर्ण, ब्राह्मण का ब्राह्मण के संग, क्षत्रिय का क्षत्रिय के संग, वैश्य का वैश्य के संग, शूद्र का शूद्र के संग, आज की तारीख में जैसे दहेज वहेज की लेन देन के साथ जो विवाह होता है, उसे क्या कहते हैं भाई? ब्रह्म विवाह कहा जाता है। यह वैदिक काल में भी बहुत ज्यादा प्रचलित था। आगे, देव विवाह। ये क्या होता है भाई देव विवाह? देव विवाह, ये विवाह क्या होता है? यज्ञ करने वाले, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह। यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह, ठीक है भैया। इसके अंतर्गत क्या था? यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह। इसमें क्या होता है भैया, जब एक व्यक्ति वैदिक काल में राजा बनता था, तो जो पंडित जो पुरोहित उसको यज्ञ अनुष्ठान करवाता था, वह राजा अपनी एक पुत्री उस पुरोहित को देता था। और इस विवाह को भाई देव विवाह के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में इस प्रकार के विवाह को भी सम्मानजनक दर्जा प्राप्त था। आगे, आर्ष विवाह। आर्ष विवाह ये क्या था भाई? दो जोड़ी गाय बैल, दो जोड़ी गाय बैल लेकर वधु का विवाह करना। इसमें क्या होता है भाई, वर पक्ष वाला दो जोड़ी गाय बैल वधु पक्ष वालों को देता था, और वधु पक्ष वाले दो जोड़ी गाय बैल लेकर अपनी वधु यानी कि पुत्री की शादी कर देते थे, जिसको कहते थे आर्ष विवाह। वैदिक काल के समाज में इस प्रकार के विवाह को भी एक सम्मानजनक दर्जा प्राप्त हुआ था। आगे, अगला है प्रजापात्य विवाह। प्रजापात्य विवाह, तो इसमें क्या है भाई? योग्य वर
वधू का दहेज रहित विवाह। ठीक है भाई। इसमें क्या होता था, वर भी योग्य होता था, वधू भी योग्य होती थी। और वर वधू का, जब योग्य वर वधू का विवाह होता था, तो दहेज की कोई भी लेन देन नहीं हुआ करती थी। बिना दहेज के ये शादी करी जाती थी। और इस प्रकार की शादी को भी भाई समाज में सम्मानजनक दर्जा प्राप्त था। तो ये सम्मानजनक दर्जा प्राप्त होने वाले विवाह थे। लेकिन इसके अलावा और भी विवाह थे। जैसे पांचवें विवाह का नाम है, आठ में से पांचवा है भाई, असुर विवाह। असुर विवाह का मतलब होता था कन्या विक्रय। और कन्या विक्रय का मतलब भैया, जैसे बंगाल बिहार वाली साइड में भी होता है शायद अब तक भी। इसमें क्या होता है भाई, पैसे दे दो और लड़की ले लो। शादी करो मत करो, पर पैसे दे दो, लड़की ले लो, बात खत्म। तो ये होता है भाई कन्या विक्रय, यानी कि असुर विवाह। समाज में इस प्रकार के विवाह को सम्मानजनक दर्जा प्राप्त नहीं था। अगले विवाह का नाम था भाई गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब होता है भैया प्रेम विवाह, यानी कि लव मैरिज। तो ये तो हम आज भी देख सकते हैं भाई, कि बहुत रेयर चांस में छोड़ दो, इस प्रकार के विवाह को हमारे समाज में आज तक सम्मानजनक दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है भैया, आज तक सम्मानजनक दर्जा प्राप्त नहीं है भैया ये प्रेम विवाह या लव मैरिज को। हालांकि देखो मामले काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, पर जो आगे बढ़ चुके हैं वो 2-4% ही हैं। आज भी हमारा भारत परंपरागत रीतियों पर ही चलता है। अगला भैया सातवां, अगले विवाह का नाम है भाई राक्षस विवाह। राक्षस विवाह के अंतर्गत क्या होता है कि ये विवाह मुख्य रूप से केवल और केवल क्षत्रिय ही कर सकते थे भाई, सिर्फ क्षत्रिय कर सकते थे। इसमें क्या होता है भाई, बलपूर्वक विवाह। ठीक है भाई। इसमें क्या होता था, यदि किसी क्षत्रिय को कोई कन्या पसंद आ गई, तो उसके घर रिश्ता भेजा, और अगर रिश्ते की बात नहीं बनी, तो उसके घर पर आक्रमण करके जबरदस्ती उस लड़की को उठा लाते थे, जिसको कहते थे बलपूर्वक विवाह करना अथवा राक्षस विवाह। और अगला है भाई पिशाच विवाह। अगला है भाई पिशाच विवाह। पिशाच विवाह जो था, वो सबके लिए खतरनाक रूप से प्रतिबंधित था, पर ब्राह्मणों के लिए, स्पेशल रूप से ब्राह्मणों के लिए ये ज्यादा कठोर प्रतिबंधित था। सबके लिए प्रतिबंधित था, पर ब्राह्मणों के लिए ये ज्यादा प्रतिबंधित था। इसमें क्या प्रतिबंध है भाई, मतलब क्या है ये विवाह। इसमें क्या होता है, छल से कन्या का वर्ण। जैसे कोई लड़की बेहोश है, होश में नहीं है, तो बेहोशी की अवस्था में ही उसकी मांग भर दी, मंगलसूत्र पहना दिया कंधे पे डाल के उसको, और फेरे ले लिए, हो गई शादी। उसे तो पता भी नहीं है, और हो गई शादी। या ऐसी कोई लड़की जो बहुत ज्यादा बीमार है अभी, और वह स्वस्थ अवस्था में नहीं है, यानी अपना बचाव करने की अवस्था में नहीं है भाई, तो उसके साथ में दुष्कर्म कर दिया, बाद में फिर मजबूरी में शादी करने पड़ गई। यानी कि ऐसा कोई मैटर, जब लड़की स्वस्थ नहीं है या होश में नहीं है, उस अवस्था में उसका फायदा उठाना या उससे शादी कर लेना पिशाच विवाह कहलाता था। समाज में इस प्रकार के विवाह को घृणित, बहुत नीचा विवाह माना जाता था। तो ये 8 प्रकार के विवाह थे। ऊपर वाले 4 को समाज में सम्मानजनक दर्जा प्राप्त था, नीचे वाले 4 को समाज में सम्मानजनक दर्जा प्राप्त नहीं था। और इसके अलावा 2 प्रकार के विवाह और चलते थे। एक विवाह का नाम था अनुलोम विवाह। कौन सा विवाह, अनुलोम विवाह। और एक का नाम था प्रतिलोम विवाह। एक का क्या नाम था भाई, अनुलोम विवाह, और एक का नाम था प्रतिलोम विवाह। ये होता क्या है भाई, ये अलग हैं। 8 के बाद ये 9 और 10 नहीं है, ये 2 अलग हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये वर वधु हो गए, वर वधु, वर जो होगा अगर उच्च वर्ण का है, वर कैसे वर्ण का है, उच्च वर्ण का है, और वधु अगर निम्न वर्ण की है, तो उसको कहेंगे, तो भाई उसको कहेंगे
अनुलोम विवाह, अगर लड़का ब्राह्मण है और लड़की उससे नीचे वाले वर्ण की है, क्षत्रिय वैश्य या शूद्र, अगर वर क्षत्रिय है और वधु उससे नीचे वर्ण की है यानी कि वैश्य या शूद्र, और अगर वर वैश्य है और वधु उससे नीचे वर्ण की है यानी कि शूद्र है, तो उसको बोलेंगे अनुलोम विवाह। उल्टा कर दो, प्रतिलोम विवाह। मतलब वर जो होगा वह निम्न वर्ण का होगा और वधु जो होगी वह उच्च वर्ण की होगी। मतलब अगर लड़का शूद्र है तो लड़की वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण कोई भी हो सकती है। अगर लड़का वैश्य है, अगर लड़का वैश्य है भाई, तो वधु जो होगी वह क्षत्रिय या ब्राह्मण होगी। और अगर लड़का जो है वह क्षत्रिय है तो लड़की ब्राह्मण होगी। लड़की ऊंचे वर्ण की होगी, लड़का नीचे वर्ण का होगा, प्रतिलोम। और लड़का ऊंचे वर्ण का होगा, लड़की नीचे वर्ण की होगी, तो उसको बोलेंगे जी अनुलोम विवाह। इसके अलावा एक प्रकार का विवाह और चलता था जिसको कहते थे भाई स्वयंवर। क्या कहते थे? स्वयंवर। स्वयंवर में क्या होता था आपको पता है, बड़ा फेमस है। स्वयंवर भगवान राम ने भी जीता था, पिनाक धनुष तोड़ा था और सीता माता से विवाह किया था। अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारकर स्वयंवर जीता था। और किससे शादी करी थी भाई? द्रौपदी से, पांचाली से शादी करी थी। हाँ, रतन सिंह पद्मावती वाला उसने भी जीता था भाई स्वयंवर। और एक विवाह और संचालित था जिसको कहते थे, ये विवाह की कैटेगरी में नहीं आता लेकिन ये भी था, इसको कहते थे नियोग। क्या कहते थे? नियोग कहते थे। नियोग कैसे? कि जैसे किसी परिवार में एक लड़का है, बस एक लड़का, और उसकी शादी कराई, लेकिन संतान होने से पहले ही, संतान मंतान कुछ नहीं है अभी, और लड़का की मृत्यु हो गई, तो उसका तो परिवार ही खत्म, पुरुष ही मर गया घर का एकमात्र। ऐसी परिस्थिति में वो लड़की जो विधवा हो गई है, जो वधु जो विधवा हो गई है, वो अपने ही परिवार यानी कि मतलब जो दूल्हा है, लड़का जो था, वर जो था, उसके भाई जो होंगे, छोटा भाई अगर है तो छोटा भाई, कजन अगर है इधर उधर के, तो वो परंपरागत रीति रिवाज था। परंपरागत रीति रिवाज था, अपने मन से कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है, सबकी मर्जी से हो रहा है। तो वो अपने पति के छोटे भाई, सगा कजन कोई भी हो, के साथ मिलकर बच्चे पैदा करती थी। ये सिर्फ संतान पैदा हो रही है, शादी नहीं हो रही। और ये संतान उसी की मानी जाएगी जिसकी मृत्यु हो गई थी। इसे नियोग प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोग प्रथा कहते हैं। महाभारत काल की बात है। और महाभारत काल में हुआ क्या था, घर के अंदर 3 लड़के थे शादी के लिए। घर के अंदर मतलब मुख्य रूप से तो 2 ही थे, क्योंकि 3 तो फिर पिछली पीढ़ी में चले जाएंगे। एक का नाम था चित्रांगद और एक का नाम था विचित्रवीर। ठीक है भाई? चित्रांगद जो था भाई, उसका भयंकर युद्ध हुआ यक्ष से शादी से पहले ही, और एटलीस्ट वो भैया। और विचित्रवीर जो था भाई, एटलीस्ट एकमात्र घर का पुरुष बचा था। बड़ा भाई मर चुका है, छोटा भाई बचा हुआ है, बस जल्दी से उसकी शादी कराई गई। जल्दी से, एक संग 2 लड़कियों से, अंबिका और अंबालिका। हाँ, जल्दी से जल्दी संतान प्राप्त होनी चाहिए ना। एटलीस्ट जैसे ही शादी हुई तुरंत उसकी भी मृत्यु हो गई। 6 रोग से, बताते हैं 6 रोग से उसकी मृत्यु हो गई थी, टीवी से, जो भी है, हो गई थी। अब क्या करें? कुरु राजवंश खत्म। अब कुरु राजवंश को कैसे बचाएं? तो कुरु राजवंश को बचाने के लिए बुलाया गया चित्रांगद और विचित्रवीर की माता सत्यवती के शादी से पहले वाले
शादी से पहले वाले सहयोगी को। हाँ, आज की भाषा में हम बहुत कुछ कह सकते हैं, पर वो ऑन स्क्रीन तो कहना उचित नहीं रहेगा, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। इसको तुरंत हटा दीजिए। पूर्व सहयोगी को बुलाया गया और उसी पूर्व सहयोगी का नाम था वेदव्यास। क्या नाम था? वेदव्यास। तो वेदव्यास जी को बुलाया गया। वेदव्यास जी से बोला कि भाई तेरे दोनों भाई जो हैं वो परलोक गमन कर चुके हैं। एक संतान सत्यवती की एक संतान शादी से पहले की है, वेदव्यास, और दो शादी से बाद की है। शादी के बाद की दोनों मर गई, तो शादी से पहले वाली बुलाई वेदव्यास। वेदव्यास भैया अपना नीतिकार पंडित था, त्रिकाल ज्ञाता था, महाज्ञानी था। इसकी संतान होगी तो योग्य ही होगी, और फिर वो सत्यवती का बेटा और है, इसलिए इसी को बुलाया गया। अब भैया को खुली छूट मिली। ठीक है भाई। तो अंबिका और अंबालिका, इन दोनों से धृतराष्ट्र और पांडु जैसे पुत्र पैदा हुए महाभारत काल में। और इसी बीच भैया अंबिका और अंबालिका वो तो खैर थी ही, उसके चक्कर में उसे एक दासी और पसंद आ गई, और दासी पसंद आ गई तो उसकी भी एक संतान हुई। दासी पे तो परमिशन नहीं थी उसको, लेकिन फिर भी दासी पे भी मोहित हो गया भैया वो, और उससे भी उसकी एक संतान हो गई। और उसकी संतान जो थी वो कौन थी? महात्मा विदुर। ठीक है भाई। नहीं नहीं भाई, ऐसे नहीं, स्क्रीन पे ऐसे नहीं। ठीक, ठीक है भाई। तो याद रखना, विवाह जैसा है, विवाह नहीं है। समझ में आ गया ना क्या है? ठीक है भाई। तो ये हो जाता है ऋग्वेद के अंतर्गत उल्लेखित सारा ऑल ओवर मैटर विवाह। और इसके बाद आता है हमारा ऋग्वेद के अन्य, ऋग्वेद के बाद के अन्य वेद। ठीक है भाई। तो भाई ये हमारा ऋग्वेद कंप्लीट हुआ। ऋग्वेद के बाद बाकी के 3 अन्य वेद और पूरी आर्य सभ्यता को कंप्लीट जानने के लिए बने रहिए ओनली ऑन ऑफिशियल MQ एकेडमी, हमारे चैनल पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगली मुलाकात अगले वीडियो में बाय हितेश जादव सर हिस्ट्री के द्वारा होगी। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।